Okay, so now we are going to see what is the difference or what is the additional properties. Okay, कोई हम इसको डिफरेंस नहीं बोल सकते सेवर और इन्वेस्टर में। आपको इन्वेस्टर बनना है तो आपको पहले सेवर तो बनना ही पड़ेगा। सो जस्ट यू नीड अ additional additions to your in personality, or additional characteristics you want. First, or I can say last as well, the expectation of return is an essential property। बराबर है। अब जैसे मैंने कहा कि अजय क्या करता है, सिर्फ अपने गुल्लक में पैसे 10,000 रखता है, पर उसके मन में कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो पैसे बढ़े, उसमें कुछ उसका मुझे कुछ ब्याज आए, कुछ इंटरेस्ट आए। बस मतलब क्या है उसके पास, उसके एक्सपेक्टेशन नहीं है रिटर्न्स का। बराबर है। ओके, आर यू एग्री विथ मी? यस मेगा। सो या मतलब क्या है उसके पास, वो उसके पर्सनालिटी में वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। कौन सी वाली? द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न। वो सेवर तो करता है, वो बहुत अच्छा है, वो अपना फाइनेंशियल प्लानिंग उसने बहुत अच्छे से की है। 25 में से 10,000 वो बचाता है हर महीने में। एक्चुअली इट्स अ बिग डील। बट फिर भी क्या है, उसके पास वो इच्छा नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है रिटर्न्स का। इसलिए ये बात अहम है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब जब वो इन्वेस्ट करता है, मतलब अब देख लो, अब अजय ने ऐसा, अब अजय के पास वो प्रॉपर्टी आ चुकी है कि उसे अब रिटर्न चाहिए। तो सबसे जो हर कोई मतलब सिंपल होता है वो होता है बैंक एफडी। आप शायद आप सब लोग वो जानते होंगे कि बैंक एफडी कैसे काम करता है। ओके, सो बैंक एफडी इज अ फाइनेंशियल एसेट because it's in the form of financial, okay, it's in the form of paper, it's a financial asset. So what will change now? अब तो पहले वो सेविंग में रखता था, अब क्या चेंज होगा? he will get he will earn extra additional monetary value। मीन्स क्या होगा, उसकी जो एसेट है, फाइनेंशियल एसेट है अभी वो, क्योंकि बैंक एफडी किया है उसने, तो उसकी क्या होगी, मॉनेटरी वैल्यू बढ़ेगी। ऐसा होगा क्या कि उसने एफडी में रख दिए, उसके पैसे शायद 1 लाख रुपए उसके पास थे, तो वो 1 ही लाख रहेंगे क्या? ऐसा होगा क्या? हाँ सर। नहीं ना, कुछ बढ़ेंगे ना उसके पैसे। तो इसका मतलब क्या है, ही विल अर्न एक्स्ट्रा एडिशनल वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू, सॉरी मॉनेटरी वैल्यू। सो ही विल बिकम नाउ इन्वेस्टर, क्योंकि उसने अभी बैंक एफडी कर दी है। नाउ ही इज ए इन्वेस्टर। And when you get to know what is meant by the investment activity, when an asset is purchased with the intention to earn an extra, appreciation in a value, or extra monetary value, मतलब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी किसे बोलेंगे कि आपको, आपने इस पर्पज से, या आपके इसमें मन में ऐसी इच्छा थी कि आपकी जो पैसे है उसकी वैल्यू बढ़े, एप्रिसिएशन हो कैपिटल का। ऐसी जब इच्छा या ऐसा जब आपका मोटो होता है, मोटिव्स होता है, तब हम इसे कहेंगे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। उससे पहले जो करता था अजय, पैसे बचाता था गुल्लक में, वो थी उसकी सेविंग एक्टिविटी। एम आई क्लियर राइट नाउ? मतलब यहां तक सब क्लियर है, या कोई क्वेश्चन है यहां तक आपको? यस सर। ओके, तो यहां तक हम अभी क्लियर है। ओके, तो हम अभी आ गए, सेविंग से आ गए, आगे इन्वेस्टमेंट पे आ गए। अभी सेवर और इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर में भी आपको समझ आ गया। नाउ व्हाट आर द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट? अब जैसे मैंने यहाँ पर आपने उसने बैंक की एफडी कर दी,
पर क्या क्या उसके पास कोई अलग अलग ऑप्शंस है एज फॉर इन्वेस्टमेंट? या बहुत सारे ऑप्शंस हैं। Yes, sir. या so firstly, let me introduce you to the types of investments or securities, financial securities. So what are those? We have types. Okay, so we are going to understand it in details, but let me introduce you some of the major types. First are debt securities. Okay, debt securities. Let me type for you. या इज इट ओके? मतलब मैं कहीं लिख के दूं या आप ध्यान में रख पाओगे? चार ही है। या ओके। सो पहला टाइप है डेब्ट सिक्योरिटीज। ओके, अब डेब्ट सिक्योरिटीज के बारे में आपने डेब्ट के बारे में तो पढ़ा है ना आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिक के, कि जो कंपनीज है वो क्या करते, कंपनीज क्या करते, वो डेब्ट इशू करते, मतलब उनको पैसा चाहिए। ओके, इससे पहले हम जाएंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में। शायद कल कलानी सर का जो वीडियो देखा आपने, उसमें उन्होंने कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बोला है। यस, कोई बता पाएगा मुझे व्हाट डू मीन बाय द कैपिटल स्ट्रक्चर? मतलब किसके पास हो परमिशन तो? यस, कैपिटल स्ट्रक्चर। Depth and equity that makes the capital financial structure of the company. आई नो कैपिटल स्ट्रक्चर या डेब्ट इक्विटी होते हैं, बराबर है, पर आई वांट आंसर कैपिटल स्ट्रक्चर को आप कैसे देखते हो? आई डोंट वांट प्रॉपर डेफिनेशन, आई ओनली वांट योर अंडरस्टैंडिंग, क्या आपने क्या समझा है उसे? यस, कम ऑन अमित। यस, बोलिए बोलिए जल्दी। ओके। Hello, sir. यस। Sir, long-term source of fund employing business enterprise. ओके ओके, एनी अदर डेफिनेशन? किसी को और कुछ अलग भाषा में बोलना है? ओके, ठीक है, मैं दे दूंगा फीडबैक आपका कलानी सर को। एक्चुअली ही इज आल्सो वाचिंग माय वीडियो था, तो वो उनको पता चल जाएगा कि आपने कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या बोला है। ओके, चलो ठीक है, आई डोंट टेक मच टाइम क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो व्हाट डू मीन बाय द कैपिटल स्ट्रक्चर? एक्चुअली इट इज अ टोटल अमाउंट ऑफ फंड और मनी विच यू एम्प्लॉयड, शब्द को अच्छे से सुनिए, which you employed for the operation of business and finance its assets। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो टोटल अमाउंट ऑफ फंड है, कैश है, जिसको हमने यूज किया है, एम्प्लॉय मतलब क्या? एम्प्लॉय जैसा, मतलब काम के लिए लगाया है। क्यों काम के लिए लगाया है? फॉर द बिजनेस, मतलब जो ऑपरेशंस होते हैं बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए कोई, या फिर अलग कोई बिजनेस, एंड फाइनेंस इट्स एसेट। अब एसेट भी लगेंगे बिजनेस के लिए, बराबर है, बिल्डिंग लगेगी, मशीनरीज लगेगी, टू फाइनेंस मतलब क्या, उसको रेंट पे लेने के लिए या फिर खरीदने के लिए। तो ये होता है आपका टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर। ये तो पूरा कैपिटल हो गया।
पर इसमें फिर स्ट्रक्चर में क्या आएगा, फिर मतलब आपने जो अभी अभी स्ट्रक्चर में क्या आएगा कि जो जो पूरा पैसा आया है आपके पास फंड या फिर जो यस मेगा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? या 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 कैपिटल ही बोल रहा हूं मैं। आई थिंक यू शुड टाइप क्वेश्चन इन वन फॉर्म। हेलो सर। या सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला टोटल अमाउंट ऑफ मनी और मतलब इन्वेस्ट जो अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे कैपिटल बोलते हैं। तो वो या उसे कैपिटल कैपिटल बोलते हैं। स्ट्रक्चर जैसे शेयर्स और इक्विटी वो सब आता है उसे कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं क्या? या मैं वही बोल रहा हूँ कि अब ये तो पूरा कैपिटल हो गया, जो पैसा में आपने एम्प्लॉय बनाया वगैरह वगैरह, ठीक है। पर अभी वो जो पैसा है, ओके, वो जो पैसा है वो एक एक जगह से थोड़ी आएगा, नहीं आएगा ना। तो वो जो पूरा कैपिटल आ रहा है, मतलब जो कैपिटल आपको लगने वाला है, जितना भी अभी आपको लगेगा, सब 1 लाख ले लो आप, ओके। तो उसमें जो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन को क्या बोलते हैं हम, मतलब हिस्सा, प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट इक्विटी। अब उसमें लोन्स भी ले लो आप, ओके। नॉर्मली तो सिलेबस में डेप्ट और इक्विटी दिया है, बट कैपिटल स्ट्रक्चर नॉर्मली डिफाइन है प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी, ओके। हम अभी यहाँ पर सिर्फ डेप्ट और इक्विटी यूज करेंगे, लोन वगैरह में नहीं बोलता, ओके। सो डेप्ट और इक्विटी इक्विटी का जो भी प्रोपोर्शन है, जो रेशो है, तो वो आएगा उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ऐसा हम समझेंगे कि 50, सॉरी, आपको 1 लाख रुपए लगने वाले, जो टोटल कैपिटल है आपका, और उसमें आपने 50 का डेप्ट कर दिया और 50 का इक्विटी कर दिया, तो ये हो गया आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, ओके। मेगा, इज इट क्लियर? या अब इसमें और एक एडिशन आएगा जो मतलब अपने बुक में नहीं है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर में आपने बोल दिया कि सर डेब्ट आ गया, इक्विटी आ गया, ठीक है, मान लिया। पर क्या उसमें मुझे अगर कंपनी शुरू करनी है और मैंने क्या कर दिया कि मेरे पास खुद का प्लॉट है, खुद का बिल्डिंग है, अगर मैंने उसको उसमें यूज कर दिया, तो क्या वो मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में आएगा? खुद का है मेरा, यस एज एसेट, या नहीं, मतलब आएगा क्या, मैं ये पूछ रहा हूं, कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या वो आएगा, यस और नो? तो यस, जो मैं यूज कर रहा हूं एसेट्स खुद से ही, वो मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। तो मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा अभी, एसेट प्लस डेप्ट प्लस इक्विटी। अब मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा, एसेट प्लस डेप्ट प्लस इक्विटी। अब इसमें मैं लोन्स हो गए, ये लोन्स वगैरह में नहीं इसमें बोलता, ठीक है। तो ये क्लियर रखो, सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर में इतना आएगा, इतनी चीजें आएगी। एक्चुअली मैं बहुत उधर चला गया, हमारा पॉइंट कुछ और ही था। ओके, तो एक्चुअली हम बोल रहे थे सिक्योरिटीज के टाइप के बारे में, ओके, तो डेप्थ के बारे में।
तो वी हैव इन्वेस्टमेंट्स सिक्योरिटी टाइप, या ऐसा भी होता है कभी कभी आपके लेक्चर में कि आप कहीं और ही चले जाते हो, ठीक है, सो दैट्स मैं हो जाता है ऐसा कभी कभी। तो हम देख रहे थे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स यू हैव, मींस सिक्योरिटीज यू हैव ऑप्शंस। तो पहला ऐसा डेप्ट, मींस बॉन्ड, उसमें भी बॉन्ड वगैरह आ जाएगा। उसके पास दूसरा ऑप्शन है आपके पास इक्विटी वाला एज ऑप्शन, आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है आपके पास डेरिवेटिव वाला, डेरिवेटिव में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और चौथा जो तीसरा डेरिवेटिव हो गया, या चौथा जो ऑप्शन है आपका वो था अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स वाला। अल्टरनेटिव में क्या आ जाएगा आपका, रियल एस्टेट आ जाएगा, प्राइवेट इक्विटी आ जाएगा, वेंचर कैपिटल आ जाएगा और कम्युनिटीज वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, जो या फिर सिक्योरिटीज ले लीजिए इसको, तो जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक्चुअली व्हाई वी कॉल इट एज सिक्योरिटीज, क्या कोई मुझे इसका आंसर कर सकता है, व्हाई वी कॉल इट एज सिक्योरिटीज? यस, यस बोलिए। Because it has some values to it, sir. सॉरी, It has some values to it, value. वैल्यू, ओके, आगे कोई? कोई और? एक्चुअली सिक्योरिटी में क्या आ जाएगा पता है, मतलब सिक्योरिटी हम कैसे बोलते हैं किसी चीज को, कि प्रॉमिस, ये बड़ा अच्छा वर्ड है यहाँ पर हम लेने के लिए, कि प्रॉमिस। अब प्रॉमिस को कैसे मतलब इसमें प्रॉमिसिंग कैसे डालेंगे हम? अब दूसरा भी ये भी हो सकता है कि यू नो ये, अब ये जैसा आपने बोल दिया कि कैरी सम वैल्यू होती है, जैसा अभी प्रतीक ने बोल दिया, या होती है, पर सिक्योरिटी हम इसमें भी बोलेंगे कि यू नो सिक्योर सम वैल्यू, गॉट इट? जो भी आपने मतलब उस सिक्योरिटी का कोई प्राइस होती है, तो व्हाट आई मीन, तो उसकी कुछ यू नो वो कुछ प्राइस सिक्योर करती है खुद की। अब जैसे डेप्ट की ले लो, या फिर बॉन्ड का पकड़ लो तुम। अब बॉन्ड की खुद की एक वैल्यू होती है, खुद की जो प्रिंसिपल वैल्यू करता है वो वाली भी, और उस पर जो आपको पैसा मिलने वाला है वो भी। तो यू नो एक प्रॉमिसिंग आपको वर्ड इसलिए मैंने कहा कि आपको एक प्रॉमिसिंग रिटर्न, प्रॉमिसिंग मनी जो है उसके थ्रू आपको मिलने वाला है, तो इसलिए भी उसको यू नो सिक्योरिटी में भी बोल सकते हैं हम। और एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ वर्ड, आप उसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हो, आप फाइनेंशियल एसेट्स भी बोलते हो, बराबर है। तो जितना आप उसको यू नो रैंडमली वर्ड इसके यूज किए जाती है, पर हम यहाँ पर वर्ड जो यूज करेंगे वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाला वर्ड यूज करेंगे, ओके। सो या सो वी हैव 4 टाइप ऑफ जो हम देखने वाले हो, 4 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखेंगे, डेब्ट, इक्विटी, डेरिवेटिव्स और अल्टरनेटिव, उसमें रियल एस्टेट, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी और कम्युनिटीज, ठीक है। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं। तो सो एनीवन हैव क्वेश्चन, मतलब अब तक जो हुआ है उसके बारे में?